हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। कल हम लोग पढ़ चुके थे नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण के बारे में। तो नाइट्रोजन परिवार का रासायनिक गुण है पहला, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण NH3 बॉन्ड बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। यानी जो नाइट्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है अधिक होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण ये कौन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। इसलिए नाइट्रोजन कौन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आप लोग देखे होंगे NH2 NH3, ये सब कौन बॉन्ड हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। उसके बाद दूसरा क्या है, हाइड्राइड। वर्ग 15 के सभी तत्व ट्राइहाइड्राइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है MH3। M क्या है, यहाँ पर कोई धातु है, किसका, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व का। जैसे देखिए यहाँ हम लिखे N, यहाँ पर क्या लिखे H3, यानी क्या M की जगह पर क्या है, M की जगह पर क्या है N। इसी तरह से हम लिख सकते हैं PH3 यानी हाइड्राइड। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व है ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड बनाते हैं यानी ट्राइहाइड, यानी 3 हाइड्रोजन हो। कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद है तीसरा अपचायक गुण, यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व अपचायक गुण बताते हैं। इसमें क्या है, NH3 दुर्बल अपचायक है। NH3 क्या है, दुर्बल अपचायक है, जबकि BiH3 प्रबल अपचायक है। यानी इसमें कहने का अर्थ है कि जो NH3 है, NH3 क्या है, ये हमारा दुर्बल अपचायक है। क्या है, दुर्बल। जबकि क्या है, BiH3 हमारा ये क्या है, प्रबल अपचायक। क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, अब बढ़ते हैं। उसी के कारण क्या होता है, NH3 क्या होता है, दुर्बल अपचायक है, जबकि BiH3 क्या है, प्रबल अपचायक है। अगला है चौथा हमारा ऑक्साइड। क्या पढ़ना है, ऑक्साइड। वर्ग 15 के तत्व से ऑक्सीजन संयुक्त कर निम्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जो वर्ग हमारा 15 के तत्व है, जो जैसे नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन क्या है, ये हमारा वर्ग 15 के तत्व है। ये ऑक्सीजन से संयोग करके विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे हम लिखते हैं एन लिखे, ये हमारा ऑक्सीजन से संयोग किया तो क्या हो गया, NO। फिर ऑक्सीजन से योग कर लेगा तो N2O बना लेता है, N2O बना लेता है। यानी ऑक्साइड, यानी रासायनिक गुण क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अब अगला गुण देखते हैं। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N होता है। नाइट्रोजन का संकेत होता है N। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, वह N होता है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है। ये वातावरण में कितना परसेंट पाया जाता है, 78%। कितना परसेंट पाया जाता है, 78। यानी ये जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ठीक है। इसका संकेत क्या होता है, N, परमाणु संख्या 7। ठीक है। इसका प्रयोग हम बल्ब में भी किया करते हैं अक्रिय गैस के स्थान पर। ठीक है। अगला है, यह द्वितीयक परमाणु यानी N2 के रूप में पाया जाता है। यह सिर्फ N के रूप में नहीं पाया जाता है, यह किसके रूप में पाया जाता है, N2। यानी यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है, N2, यानी संयुक्त रूप में पाया जाता है, 2 नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है। जिसे हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई माने 2, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। ठीक है। अगला है डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। ठीक है। जब प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्रेट, आप देखिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है।
सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO2 तथा अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl। जब सोडियम नाइट्रेट अमोनिया क्लोराइड को दोनों को जब हम विलयन बनाकर एक साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी टेम्परेचर डालेंगे, तो हमारा क्या बनता है, डाई नाइट्रोजन बनता है। क्या बनता है, डाई नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन ये जो हमारा NH4Cl है और इधर Na NO2 है, दोनों को मिलाकर जब हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, प्लस में H2 और NaCl बनता है। ठीक है, ये हमारा पहला विधि। दूसरा क्या है, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट, किसको, अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन, यानी डाइनाइट्रोजन N2O प्राप्त होता है। अब आगे देखेंगे नाइट्रोजन यानी N2O का गुण। ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है N2, ये रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता है। ये गंधहीन होते हैं, ये किसी तरह से गंध नहीं करता है। ये स्वादहीन होते हैं तथा अविषैलीय होते हैं। ठीक है, यानी जो N2 है हमारा क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, लाल पीला कोई रंग नहीं होता है। ये गंधित, तो ये सुगंध का कोई गंध ही नहीं होता है। ये स्वादहीन होते हैं तथा ये अविषैलीय होते हैं। अविषैलीय यानी खतरनाक नहीं होते। दूसरा है N2 की उच्च आवंध ऊर्जा के कारण यह कमरे के ताप पर अक्रिय गैस के रूप में होता है। अब कमरे का ताप जानते हैं आप लोग, यानी यह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। कौन गैस की तरह, अक्रिय। इसीलिए इसका प्रयोग हम बल्बों में किया करते हैं। किसमें करते हैं, बल्ब में किया करते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है इसका जब बनाइएगा सहसंयोजन बंधन में तो इस प्रकार ये बनेगा। देखिए किस प्रकार बनेगा, अगर नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन एक इधर हुआ, एक इधर है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 1s2, उग नहीं रहा है ना, इधर लिखिएगा 2s2, 2p कितना लिखिएगा, 3, यानी बाह्यतम शेल में कितना, 5, 8 उड़ाने के लिए कितना चाहिए, 3। इसके पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 रहता है। ठीक है, 1 2 3 1 4 5, तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कौन बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इस तरह से कौन बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का काम करता है। ठीक है, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और दो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारा यहाँ पर देखिए एक पाई बॉन्ड होता, 2 पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में डी उपकक्षा नहीं होता है, जिसके कारण यह पेंटा हैलाइड नहीं बना पाते। यानी कि आप नाइट्रोजन देखिएगा तो इसमें डी उपकक्ष नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉनिक साइड लिखिएगा तो 1s2, 2s2, 2p3, यानी डी उपकक्ष नहीं होने के कारण यह पेंटा हैलाइड नहीं बनाते। ठीक है, पूछेगा N2 में कितने सिग्मा बॉन्ड, N2 में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है, कमज़ोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन का उपयोग कार्यो सर्जरी में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग बिजली के बल्बों तथा अक्रिय वातावरण पर करने में किया जाता है। तीसरा है सबसे अधिक उपयोग अमोनिया निर्माण, सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है, अमोनिया निर्माण में किया जाता है। अमोनिया का सूत्र आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे नाइट्रोजन के कुछ योग। किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।